एसआईआर कर रहे हैं, घुसपैठियों हटाने का काम कर रहे हैं, और यहाँ सरकारी व्यवस्था में ही लोगों को जोड़ लिया जाता है। अभी आईडी बनी, उसका आधार कार्ड ही बनेगा, वोटर आईडी बनेगी, और हमारे देश के नागरिक भी बनेंगे। कैसे चलेगा सिस्टम यहाँ पर? स्पेशल इंटेंसिव चुनाव की एक प्रक्रिया है जी। ऐसा नहीं है कि रिवीजन पहली बार हो रहा है जी। इससे भी पहले भी हुआ। हाय तौबा इसलिए मची है जी कि आज हम चुनाव आयोग का कार्यालय में ही बैठे हुए थे। जी। तो जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है लोगों का 1,33,00,000 लगभग लोगों की जो इनके पास अनुमानित इनके पास जो आंकड़े हैं, अच्छा, अनुमानित वो आंकड़े चाहे बांग्लादेशी हो, जो घुसपैठिए हैं जिनकी चर्चा ब्रजेलाल जी ने किया, वो भी हो सकते हैं, और वो व्यवस्था हमारे जो वकील साहब जी ने कहा ये उनके लोग भी हो सकते हैं। जो भी गलत होंगे जहां भी रहते होंगे, तो इस चुनाव की प्रक्रिया है एसआईआर होना, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। इससे हाँ ये है कि इससे पहले जब एसआईआर की व्यवस्था की गई तो उस समय हमें लग रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में 2004 में की गई। उस समय सरकार में वो महाशय जी थे हमारे स्वर्गीय नेताजी, जो बढ़ावा दिए। आज घुसपैठियों का हटाना, उनको अलग करना, आम नागरिकों को हमारे भारतवासियों से अलग करना, उनका छांटना, ये सब ऐसा तो है नहीं तत्काल हो जाएगा, उसकी एक प्रक्रिया है, उस पे आप आइए। और ये जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय भी हमारे कहे कि चुनाव से पहले ही क्यों होता है। अरे भैया, जब चुनाव होता है ये चुनाव का ही प्रक्रिया है। हाँ ये है कि 20 वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसका आपने जवाब भी तो सुना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का सवाल उठाया आप नहीं, गलत बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिवीजन होना चाहिए, ये देश के लिए बहुत आवश्यक। हम तो कह रहे हैं 20 वर्षों में ना हो करके चुनाव 5 वर्ष में हो रहा है, तो रिवीजन भी 5 वर्ष में होना चाहिए। छटाई इतनी आसानी से एक बार में नहीं खत्म होना कि एक बार में हो। हमारे देश का जो माहौल खराब होता है ये उन्हीं के कारण होता है। ना हमारे देश के हिंदू खराब है, ना मुस्लिम खराब है, ना सिख और ना ही ईसाई खराब है। हमारे देश के जो नागरिक हैं वो नहीं खराब है। ये जो बाहर से आए हैं, किसकी सरकार में आए हैं, कैसे आए हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी तो अभी आई है, वो अपनी व्यवस्था कर रही है। इससे पहले 2004 में एसआईआर की व्यवस्था की गई थी, देश में हमारे प्रदेश में हमारे की गई थी। तो उस समय क्या स्थितियां बनी थी, क्यों ऐसी स्थितियां बनी कि उनके हटाया नहीं गया, क्या हुआ। अब बिहार में भी किया गया। अब आप पूछ रहे हैं कितने लोग को हटाया गया, सारे डेटा उपलब्ध है। बिहार राज्य में भी हमारी चर्चा हुई है, सारे डेटा उपलब्ध है। हाँ एक चीज और समझिएगा, अगर किसी के मन मस्तिष्क में, ये चुनाव आयोग के द्वारा हम जो हमको जानकारी भी बता रहे हैं, किसी के भी मन मस्तिष्क में, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा पार्टी हो, सोहलदेव जी की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर किसी के मन में आ रहा हो कि हमारा नाम कट जाएगा, ये नहीं होना है। जो भारतीय हैं उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था किया गया है। आप अपने मोबाइल पे ही ऑनलाइन ही, अगर आप देश से बाहर सपोज करिए, जैसे भाई साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बाहर जाना चाह रहे हैं, तो वो आप अपने मोबाइल से वहीं से फीड कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने इसकी भी व्यवस्था की है। तो जो देश हित में है, हमारे देश के लोग ही हमारे देश में रहे। जो बाहर से आए हैं, आतंकवादी टाइप के लोग आए हैं, घुसपैठिए टाइप के लोग आए हैं, बांग्लादेशी टाइप के लोग आए हैं, इनका जाना आवश्यक है। तभी जाएंगे जब सभी के आधार तक बने हुए हैं। यहां तक राशन कार्ड आधार बना हुआ है, सरकार कैसे निकाल फेंक देगी। उसकी व्यवस्था होगी, वो बेलों को जांच मिला हुआ है, वो उस स्तर पे जब छानबीन होगी तभी कुछ कार्रवाई किया जा सकता है। पवन भाई यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ और मेहमान भी है। पवन भाई, आप यहाँ पर अखिल खान साहब बोले हैं कि एक बार विशेष को परेशान करने का प्रयास है, और इन्होंने चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी आयोग से भी संबोधित कर दिया। क्या बोले अखिल खान? ये भाई साहब, अखिल जी साहब, भाई साहब, ऐसे लोगों के कारण ही, जब आपको अपने चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है, अपने देश पे विश्वास नहीं है। देखिए चुनाव आयोग क्या भारतीय जनता पार्टी का है,
भाई इससे पहले क्या चुनाव आयोग नहीं? ले आइए सभी को अधिकार है। और आप ये ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ वर्ष पहले ही चुनाव आयोग के निर्णय ऐसे सारे आए हैं जो भाजपा के खिलाफ आए। तो बर्बाद ना करें, देश पे संविधान पे विश्वास करें और कोशिश करें कि जो भी नियम कानून आए उसका फॉलो करना चाहिए। लड़ाने भिड़ाने वाली व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अखिल का कुछ बोल रहा है, समय कम है, बोले अखिल का कुछ बोल रहा है, बोले अखिल भाई बोले। संविधान को पवन जी एक तरफ से लागू होता है क्या? अभी कानपुर में शीशामऊ में एक भी मुस्लिम बीएलओ नहीं लगाया गया। और ये सूची मेरे पास पूरी रखी है, जितने अधिकारियों को लगाया गया है इसमें सारे मुसलमान खत्म हो गए। सारे की भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता के लोग हैं वही आएंगे। सुनिए अखिल जी, मुझे सिर्फ ये कहना है, ये दृश्य क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों ने वो दृश्य पैदा कर रखा है। आपके ऊपर विश्वास नहीं बन पा रहा। अपने विश्वास बनाइए, अपने विश्वास भारतीय जनता पार्टी का विश्वास तोड़ती है क्योंकि इनको मुसलमानों से दिक्कत है। अखिल जी से पहले भी एक बार हमने आपको बताया था, आज फिर रिपीट कर रहे हैं। देखिए, योग्यता आपके अंदर आएगी। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, पढ़ाएंगे लिखाएंगे तब वो अधिकारी बनेंगे ना, तब वो बीएलओ बनेंगे ना। अब तारीख को हमारी जाहिर है क्योंकि सिर्फ जितने पढ़े लिखे हैं तो सिर्फ आपके समाज में है। आप लोग ये तमाम आईएएस आईपीएस जो हमारे समाज के हैं ये सब कहाँ चले गए? सुनिए, आपके बच्चे हम कहीं 1-2% जो शिक्षित हैं मुस्लिम, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। बाकी मुस्लिम के बच्चे जैसे 10-12 साल के हो जाते हैं, पंचर की दुकान खुलवा देते हैं, सब्जी की दुकान भूल जाइए पवन जी, उनको स्कूल नहीं अब वो भूल जाइए, आप सुनिए, वो भूल जाइए कि पंचर पुत्र पढ़ाइए लिखाइए, पंचर पुत्र नहीं रहेंगे। पढ़ाइए लिखाइए। इस मुल्क के अंदर जितना शिक्षा का अधिकार आपको है उतना शिक्षा का अधिकार हमको है। आज हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। शिक्षा का सुनिए, आज हमारे बच्चे, हमारी कौम के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। शिक्षा का अब ये पंचर पुत्र कहना छोड़ दीजिए। तलाक में फंसे हुए हैं आपके मौलवी मौलाना गांव में क्या ये आप लोग जैसी मानसिकता के लोग फंसाते हैं। मैं कह तो रहा हूँ, अगर हुकूमत निष्पक्ष होती, परिवार से अगर हुकूमत निष्पक्ष है, ईमानदार है, सबके साथ सबके विकास की बात करती है, तो फिर भेदभाव क्यों किया जा रहा है? उन महिलाओं के ऊपर क्यों भेदभाव किया जा रहा है? आप दे दीजिए जवाब, क्यों भेदभाव किया जा रहा है? ये हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये दोबारा आऊंगा। राज भाई कुछ बोल रहे थे, बोलिए। पवन श्रीवास्तव जी मुस्लिम समुदाय के इतने हितैषी हैं। दयाराम भाई कुछ बोल रहे थे, बोलिए। दयाराम भाई को लाए थे, देखिए, बोलिए। राज शर्मा जी ने बात बोला कि लल्ला, हम लल्ला क्यों बोले? भाई लल्ला का मतलब प्यारा कौन है? मुझे नहीं पता लल्ला कौन है, आप अपना बाप बताओ। अरे ये कौन सी बात है? पर्सनल बात है, मेरे निवेदन है, पर्सनल नहीं, बहुत सम्मान सुन लीजिए राज भाई। तो मैं अपनी जबान से आपको कोई ऐसी बातें नहीं करना चाहता जिससे आपको दिक्कत पैदा हो। पहली बात तो सुन लीजिए, सुन लीजिए, पहली बात सुनिए। मेरा लल्ला कौन है? मेरा लल्ला कौन है मुझे बताओ। राहुल गांधी तुम्हारा बाप कौन है ये बताओ। अरे ये कौन सी बात है भाई? मर्यादा प्लीज मर्यादा। चलिए इनको हटाया जाए। सुनिए हमारी बात, तुम्हारे बाप नरेंद्र मोदी है, जिस मोदी से आपको दिक्कत है। लीजिए, तब मुझे दीजिए, मेरी बात को समझना। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पहले तो कह दिए, अभी भार्गव साहब कह रहे थे इनके लल्ला, मेरे लल्ला। मुझे तो नहीं पता मेरा लल्ला कौन है, लेकिन भार्गव सुनिए, पहले भी सुन लीजिए शर्मा जी, सुन लीजिए। आप पहले दवा कराइए अपना, आप पहले दवा कराइए। सुनिए, आप पहले अपना दवा कराइए। आप मानसिक रोगी हैं, आप मानसिक रोगी हैं। आपको बात करने की नहीं देनु है। आप बात कैसे किया जाता है? आपको कांग्रेस ने प्रवक्ता कैसे बना दिया? जैसे पप्पू है, सुनिए, इसीलिए पप्पू कहा जाता है उनको। आप पहले अपने मानसिक रोग का सुनिए, आप बात करने का तभी सीखिए। पहले आप प्रवक्ता कैसे बना दिया कांग्रेस ने? मैं अभी बात कर रहा हूँ, सुनिए, अभी मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहा हूँ। आप पहले अपनी दवा कराइए। आप प्रवक्ता तब बनिए, पहले अपनी दवा कराइए। आपको बात करने का ढंग नहीं है।
आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सुनिए कांग्रेस ने जो जंगल राज फैलाया था, कांग्रेस ने जो जंगल राज फैलाया था, उसकी कोई गवाह है? आप जैसे प्रवक्ता लोग कांग्रेस को डुबो के रख देगी, कांग्रेस कहीं नहीं आने वाली है। आप जैसे लोग जब तक रहेंगे कांग्रेस का बेड़ा नर्क हो जाएगा। आप पहली बात, आप सब बात करिए, आप डिबेट्स में जब भी आइए सब बात करिए। बीपी की दवा आप ब्लड प्रेशर की दवा खा के आइए। ज्यादा तबीयत खराब हो किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाइए। आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाइए, अपना दवा कराइए। आप इस तरह से बात मत करिएगा, नहीं गलत बात है, गलत बात है। बिल्कुल बिल्कुल, चल ठीक है, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बात कर रहे हैं। ये आरिफ जी हमने कहा, हमने आरिफ जी हम कह रहे हैं, सुनिए ठीक आरिफ जी आपकी बातें हमने सुनी। 9 साल से योगी जी हैं, क्यों नहीं निकाले गए? सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, आपका समय हो गया, मेरी बात सुन लीजिए, आपका समय समय लीजिए। आपकी सारी बात आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखा देंगे। सरकार में 11 साल से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं सरकार में, घुसपैठिए क्यों नहीं बाहर किए गए? आधार कार्ड, राशन कार्ड, तमाम दस्तावेज कैसे बन जा रहे हैं? कौन बनवा रहा है? किसके संरक्षण में बन रहा है? समाज का ये जो विधि सम्मत ना है, आपसे अपेक्षा है आप बुद्धिजीवी बन सकते। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए आरिफ भाई, इसी थे मतलब आरिफ भाई बोलिए, सुनको मीडिया दे, बोलिए पवन जी, बोलिए। आरिफ भाई देखिए, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि यादव और मुस्लिम को क्यों नहीं किया जा जोड़ा जा रहा। देखिए हमने आपकी पूरी बात सुनी आरिफ जी, हमने आपकी पूरी बातें सुनी है। सुनिए आरिफ जी हमने आपकी पूरी बात सुनी है। अब सुनिए मेरी बातें सुनिए प्लीज, है ना। देखिए आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। आपके पक्ष में अगर हम मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि इस 11 साल में जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, हर घर की बहनें और माताएं खेत खलिहान में टॉयलेट के लिए नहीं जाती, तो आप कहेंगे भाजपा ही हो गए, आप कह देंगे भाजपा ही हो गए हैं। अगर हम कह दें, अगर हम कह दें नहीं, हम कह दें उत्तर प्रदेश में, हम कह दें कि अगर उत्तर, सुन लीजिए आरिफ जी, सुन लीजिए,